हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स में हमारे देश का रैंक 145 है सेहत के मामले में। पड़ोसी देश चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से भी कम। बड़े दुख की बात है। क्या कारण हो सकते हैं? जब हम इसके कारणों को देखेंगे तो मेनली इसके दो कारण हैं। नंबर एक, पब्लिक से रिलेटेड। पब्लिक में लो एजुकेशन और पॉवर्टी की वजह से इन्हें हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस नहीं रहती है और ये महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरा कारण है गवर्नमेंट से रिलेटेड दोस्तों। इसमें गवर्नमेंट की जो हेल्थ प्रोवाइडिंग फैसिलिटी है वो एवरेज या उससे कम है हमारे देश में। दूसरा, जो बजट गवर्नमेंट अलॉट करती है हेल्थ पर वो काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से भी पूरी पब्लिक की हेल्थ की सुरक्षा सही ढंग से नहीं ली जा सकती। तो इन दो कारणों के चलते हमारे देश का रैंक काफ़ी कम है वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स में। इसका सीधा मतलब है कि अधिकतर नागरिक हमारे देश के अपने सेहत को लेकर परेशान रहते हैं। तो मैंने सोचा कि हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रफीक, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल। जैसा आप जानते हैं, हमारे यहाँ कई सालों से शुगर, बीपी, हार्ट, थायराइड और अन्य जनरल मेडिसिन के पेशेंट्स का ओपीडी और आईपीडी बेसिस पर इलाज होता है। इसके अलावा हमारे पास गरीब पेशेंट्स के लिए कुछ चैरिटेबल कैंप्स भी होते हैं, जैसे कि खून में थायराइड की जांच का टेस्ट, पैरों की नसों का टेस्ट और फेफड़ों की टेस्ट, ये हर महीने में होते हैं। इससे पहले भी हमने सेहत पर काफ़ी सारे वीडियोस दिए हैं। आज का ये एपिसोड इसी का सिलसिला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस एपिसोड में देखेंगे वो बेसिक चीज़ें ABCD जिन्हें अपनाकर आप एक निरोगी तंदुरुस्त जीवन का आनंद ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हम ABCD न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे इन टिप्स को समझने के लिए। सब में पहले देखते हैं ए फॉर एक्टिवनेस, यानी कि आपको एक्टिव रहना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है, आपको सीडेंट्री एक जगह पर बैठना नहीं है। आपने अपने रूटीन एक्टिविटीज़ डेली अपने आप जिम्मेदारियों से करना चाहिए। आपने घर के कामों में थोड़ी हेल्प करना चाहिए। आपने लिफ्ट की जगह पर सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए और डेली आपने आधे से पौन घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे वो साइकिलिंग के रूप में हो, वॉकिंग के रूप में हो, जॉगिंग के रूप में है। यानी कि मतलब आपको एक्टिव रहना है, आपको आइडल सुस्त बैठना नहीं है। तो ये अल्फ़ाबेट A है एक्टिवनेस के लिए। तो आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। इसके बाद में देखते हैं अल्फ़ाबेट बी का मतलब है ब्रेकफास्ट। दोस्तों, ब्रेकफास्ट हम सब जानते हैं, सब में अहम मील है हमारे दिन भर के खानों में, तो इसको कभी भी आप मिस ना करें। ब्रेकफास्ट, उसमें आपके जो है प्रोटीन्स और फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ऐसा कहा जाता है हेल्थ में कि ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक ए किंग, यानी कि आपको इसे हेवी यानी कि ज़्यादा अमाउंट में लेना है। हमारे शरीर को सुबह में उठने के बाद में ऊर्जा की, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो ब्रेकफास्ट के ज़रिए ही उसे मिलती है। बाद में आपका लंच और डिनर थोड़ा सा कम क्वांटिटी में हो, उसमें भी आप फ्रूट्स का और फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा जो आजकल जो फैड है जंक फूड का, बेकरी आइटम्स का, आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह का, उसका इस्तेमाल आप कम से कम रखें। दोस्तों, रिसर्च से ये बात साबित है कि जो लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं वो ज़्यादा लंबा, निरोगी और आनंददायक जीवन जीते हैं, बनिस्बत अपोजिट उनके जो लोग इरेगुलर या ब्रेकफास्ट को मिस कर देते हैं। उसी तरह जो मैंने पहले टिप में बताया कि जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो लोगों में भी रिसर्च से बात साबित है कि उनकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी रहती है, उनमें बीमारियों की लागत कम होती है। तो दोस्तों, ये बी से रिलेटेड टिप थी, ये आपके खाने पीने ब्रेकफास्ट को लेकर थी। इसके बाद में अगली C इज फॉर कंट्रोलिंग समथिंग, यानी कुछ चीज़ें आपको कंट्रोल करना है। अगर आपको हेल्थ फिटनेस बनाए रखना है और तंदुरुस्ती बनाए रखना है तो आपको कंट्रोल करना है आपका स्ट्रेस, एंगर, टेंशन। दोस्तों, टेंशन आज की डेट में बहुत आम बात है। टेंशन से काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, बीपी, शुगर, हार्ट, कई बीमारियों को जन्म देता है। टेंशन आता है पर्सनल मैटर्स से, घर से, जॉब की जगह से या पैसे को लेकर। तो टेंशन को कम से कम लें। इसको कैसे कम करें, इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्लिप मौजूद है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो टेंशन आप कंट्रोल में रखें, कम से कम रखें। दूसरी चीज़ जो आपको कंट्रोल में रखना है वो आपकी नींद है। दोस्तों, अगर आपको फिटनेस बनाए रखना है तो आप कम से कम 7 घंटे नींद लेना ज़रूरी है। तो अक्सर देखा जाता है कि नींद को लोग नेग्लेक्ट करते हैं और कई दर्जनों बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। नींद को भी बेहतर करने के लिए वीडियो मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख लेना। तो दोस्तों, कंट्रोल करना है आपको स्ट्रेस लेवल आपका और नींद। इसके अलावा आपको कंट्रोल करना है आपका ईगो या घमंड। जब ईगो, घमंड ज़्यादा बढ़ जाता है तो मुआशरे में, समाज में वो आदमी किसी में उतना सा पॉपुलर नहीं होता है, लोग उससे नाराज़ रहते हैं और एक किस्म का उसमें मेंटल इलनेस आ जाता है। तो अपने ईगो या घमंड को कम से कम रखें।
चौथी चीज़ जो कंट्रोल करना है आपको वो है आपकी इच्छाएं या डिज़ायर्स। जितनी इच्छा डिज़ायर्स आपकी ज़्यादा रहेंगी वो उतने स्ट्रेस और तान को वो निमंत्रण देगी। इन शॉर्ट कंट्रोल करना है आपको 4 चीज़ें। एक तो आपका तान, टेंशन, स्ट्रेस, दूसरा आपका ईगो, घमंड, तीसरा आपके डिज़ायर्स, ख्वाहिशें, और चौथा आपका नींद। तो ये सी से रिलेटेड चीज़ें थी दोस्तों। इसके बाद में डी फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ करना है आपको। तो उसमें आपको मेनली चैरिटेबल वर्क पर ज़्यादा फोकस करना है। खैरात करें, दान दें गरीबों को, ज़रूरतमंदों को। इससे आप में आपको एक अच्छी वेलनेस का फीलिंग आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। और जो चीज़ आपको करना है, सॉरी इस शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो तुरंत सॉरी कह दें, और सामने वाला अगर माफ़ी मांग रहा है तो उसको फ़ौरन माफ़ कर दें। होगा क्या इससे कि आपके रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे और ये भी मेंटल स्ट्रेस को कम करेगा। इसके बाद में थैंक यू इस वर्ड का आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। हर छोटी मोटी बात पे थैंक यू का इस्तेमाल कीजिए। बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। अपने आप को भी ऊपर वाले का प्रति आभारी मानना चाहिए कि उसने आपको इतना अच्छा हाथ, पैर, नाक, आँख, चेहरा दिया है। कई लोग ऐसे हैं जो इन सब गॉड गिवन गिफ्ट से महरूम रहते हैं। तो ऑलवेज यू हैव टू बी थैंकफुल। तो ये जो टिप थी, आपको कुछ चीज़ें करनी थी उससे रिलेटेड, जैसे कि चैरिटेबल वर्क, थैंकफुलनेस और सॉरी कहना। तो ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में लाओगे तो आप एक आनंददायक और अच्छे सेहतमंद जीवन को जी सकोगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में मुझे यही चीज़ें समझानी थी अल्फ़ाबेट्स ABCD का इस्तेमाल करके। एक बार दोहरा देता हूँ, ये 4 चीज़ें आप याद रखिए। A फॉर एक्टिवनेस, यानी कि आपको एक्टिव चुस्त रहना है। B फॉर ब्रेकफास्ट, खाने से रिलेटेड है, नाश्ता और आपका खाने पीने की चीज़ें कैसे हो। C फॉर कंट्रोल, कंट्रोल योर स्ट्रेस, कंट्रोल योर स्लीप पोर्शन, कंट्रोल योर ईगो एंड कंट्रोल योर डिज़ायर्स। तो कुछ चीज़ें आपको कंट्रोल करना है। और D स्टैंड्स फॉर डूइंग समथिंग, लाइक आपको थैंकफुल या प्रति आभारी रहना है, आपने सॉरी कहना है और आपने चैरिटेबल वर्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। तो दोस्तों, जब ये 4 चीज़ें आप अपने जीवन में लाओगे तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में हेल्दी, निरोगी जीवन लंबे दिनों तक जी सकोगे। तो यही मुझे आज की वीडियो में समझाना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना कहना कमेंट बॉक्स में डालें। तो जल्दी ही मिलते हैं कोई और टॉपिक पर बात करें। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।